नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। जो पेपर हुआ था 12 जुलाई 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 16 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। ऑप्शंस थे यहाँ पर, 4 ऑप्शंस दिए गए। इनएबिलिटी का वर्ड का जो करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई, तो इनएबिलिटी की स्पेलिंग INABILITY होता है, TY। तो ये थर्ड वाले में रखी गई थी, ये आपकी करेक्ट हो जाएगी, इनएबिलिटी। सेकंड में फिलअप बताना था, इट इज़ डैश टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इसके लिए था नीदर, नेवर, नो, नॉर। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस रखे गए और यहाँ पर नो एरर वाला नहीं रखा गया। अगर नो एरर वाला होता तो आप टिक कर सकते थे उसको, बट यहाँ पर है नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, 2 और 2 रखा गया है, तो 2 के साथ 2 का पेयर चलता है आपका, ये वाले 2 के साथ ये टेयर। दूसरा, अगर जो आप नीदर यहाँ रखेंगे तो नीदर के साथ नॉर चलता है, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। लास्ट में नॉर भी नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं आपके पास, नेवर और नो वाले। अगर जो इस वाले सेंटेंस में नेवर आएगा या नो आएगा, इसको चेक करने के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा इट इज़, हमने यहाँ पर पेन लिख दिया। अब अगर जो हम यहाँ नो रखें तो नो आपका आएगा क्या, यहाँ पर इट इज़ नो अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट पेन हो सकता था, बट नो नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहने का मतलब ये है कि फिर यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब दी गई थी इट इज़ के बाद, यहाँ पर आपका नो वाला भी सही नहीं होगा। तो आपका जो सही होगा आपका क्या होगा, इट इज़ नेवर। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कभी लेट नहीं होगा, कभी नहीं वाला सेंस हो जाएगा। तो जो नेवर है आपका यहाँ पर करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर यहाँ पर फिलअप बताना था, इम्प्रूवमेंट। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था, अ बेटर प्लान इज़ टू गोइंग एंड हैज़ अ लैविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट, ये आपका स्टेटमेंट था। अब अगर देखेंगे बेटर प्लान जो था उनका टू गोइंग था, तो टू के साथ देखिए इन्फिनेटिव होता है, टू गो होता है। तो टू गो पहली चीज़ तो यहाँ पर होना चाहिए था। तो टू गो ऑप्शंस कहाँ पर है, पहले ये देख लेते हैं। पहले में रखा गया था इसके लिए वॉज टू गोइंग एंड हैव, तो यहाँ पर हैव भी आपका, सॉरी हैज़ भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव का जो फॉर्मेट होगा वो आपका टेक इन्जॉय के सेंस में होता है, तो आपका ये वाला चलेगा, ठीक है। इसके लिए दूसरे में ऑप्शंस था इज़ टू गॉन एंड हैव है, तीसरे में है इज़ टू गो एंड हैव है, चौथा नो इम्प्रूवमेंट था, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला होगा नहीं क्योंकि ये आपका गलत रखा गया है। इस वाले में कोई ऑप्शन देखते हैं, वॉज वाला आपका होगा क्या, इसमें भी टू गोइंग है तो ये भी गलत है। इज़ टू गॉन रखा गया, थर्ड फॉर्म रखी गई, तो ये नहीं होगी आपकी, थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होती टू के बाद, थर्ड वन सही था। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर वन वर्ड बताना था, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। लॉलेसनेस की स्टेट को लाना चाहे या फिर उसमें बिलीव करे तो उसको क्या कहेंगे। पहला था गैजेट, दूसरा है डेल्यूज, तीसरा है एनार्किस्ट, चौथा है एफेमरल। तो गैजेट का मतलब आपको पता ही होगा, गैजेट मतलब गैजेटेड होता है, स्पेलिंग इसकी आती है तो याद रखिएगा। डेल्यूज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से तबाही सेंस में होता है डेल्यूज। इससे आप फ्लड बना सकते हैं, ठीक है, हॉलोकॉस्ट बना सकते हैं, ये आपका वर्ब था यहाँ पर। एनार्किस्ट आपका अराजकतावादी होता है, जो लॉलेसनेस की स्टेट को क्या करता है, ट्राई करता है या बिलीव करता है या ब्रिंग करना चाहेगा। एफेमरल आपका ट्रांसिएंट होता है, यानी क्षणिक होता है, मोमेंट्री होगा, इवेनिसेंट होता है। नेक्स्ट पर आते हैं फिफ्थ पर, तो फिफ्थ में हमें मिस स्पेल्ड वर्ड करेक्ट करना था। अब बैलून की स्पेलिंग गलत है, में लिव्स यहाँ लिखा गया है जो कि स्पेलिंग गलत है। द अर्थ विथ अ चार्ज, ये दोनों गलत हैं आपके, ये भी गलत है चार्ज। तो पहले में देखिए बलून BALL सही लिखा गया है। लीव की स्पेलिंग ये वाली थी, ये सही है। विथ अ चार्ज की स्पेलिंग भी सही लिखी गई है। अगले में देखिए बलून गलत है, नेक्स्ट में बलून गलत है, लास्ट वाले में बलून सही है, में सही है, लिव द अर्थ सही है, चार्ज गलत है, तो ये वाला फर्स्ट वाला आपका ही सही रहेगा। सिक्स्थ में इम्प्रूवमेंट बताना था, पब्लिक एजेंसीज़, ठीक है, आपका दिया गया था पब्लिक एजेंसीज़ एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स, ये आपका था, इज़ रेडी वर्किंग टू प्रमोट कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पब्लिक एजेंसीज़ ये आपका नाउन है, नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स ये आपका दूसरा है, और एंड से जोड़े गए हैं,
तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग हैं, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, तो ये वाली आपकी एरर है यहाँ पर फोर्थ वाले में। नेक्स्ट पर आते हैं सेवेंथ में, यहाँ पर इडियम बताना था मीनिंग। क्रोकोडाइल्स टीयर्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स सॉरो, फॉल्स सॉरो शो करना, ठीक है। फॉल्स टीयर है, होपलेस सिचुएशन है, टोटली डिफरेंट है, ऑफ लेस वर्थ। तो क्रोकोडाइल्स टीयर्स का मतलब घड़ियाली आंसू होता है, जिसका मतलब हो जाएगा फॉल्स टीयर्स। एट्थ में फिलअप अगेन बताना था यहाँ पर। द सडन डेथ ऑफ आवर अंकल वॉज डैश फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए डेथ की बात की गई है तो हमारे सभी के लिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या थी? जेंटल थी, ट्रैजिक थी, डिसवेसिव थी, फ्रेजाइल थी। जेंटल तो आपका होगा नहीं कोमल सेंस में, क्योंकि यहाँ पर डेथ की बात कर रहे हैं। ट्रैजिक एक सदमा था, सडन इमोशनल शॉक था, तो इमोशनल शॉक की यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रैजिक वर्ड ज़्यादा बेटर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं डिसवेसिव की बात करेंगे तो ये आपका डिसवेट से बनता है, जिसका मतलब होता है टू फॉरवर्ड समवन नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को, किसी को मना करना कोई चीज़ करने के लिए। फ्रेजाइल आपका भंगुर सेंस होता है, जिसको कहेंगे ब्रिटल। नेक्स्ट पर आते हैं नाइन्थ पर, तो नाइन्थ में अगेन एरर डिडक्ट करनी थी। आई वॉज एट अ पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई, ये आपका स्टेटमेंट था, ठीक है। आई सिंगुलर था, वॉज आपका सिंगुलर के अकॉर्डिंग, सॉरी आई सिंगुलर नहीं, आपका एक्सेप्शन केस होता है, तो एक्सेप्शन केस के साथ वॉज सही है। एट आपका प्रीपोशन है, आपके पास आर्टिकल है और पार्टी आपके पास नाउन है, तो ये वाला आपका सही रखा गया है। फिर बोला गया था विद आपका कंजंक्शन है, सम आपके पास जो है, ठीक है। सम आपका वैसे तो एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है सम के बाद ऑफ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि ये जो ऑफ होता है ये सेपरेशन शो करता है, और यहाँ पर आपका ये वाला ऑफ चाहिए था, सिंगल वाला, तो इसका मतलब एरर कहाँ पर है? सेकंड वाले में। टेंथ में अगेन यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। द थिंग अबाउट एंगर, थिंग अबाउट एंगर इज, ठीक है, ये आपका सिंगुलर था, यहाँ पर इज रखा गया है। दैट इट कैन नीदर, सॉरी इट कैन ईदर बीन अ हेल्पफुल इमोशंस और अ डिस्करेजिंग वन, ये आपके स्टेटमेंट थे। अब अगर जो स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको पता है कि ईदर के साथ आपका पेयर जो चलता है वो और का चलता है, तो ईदर और यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए द थिंग अबाउट, द थिंग की बात की गई, सिंगुलर था, एंगर की ये आपका सिंगुलर थी, ये वाला सही है, इतना सही है, ठीक है, ये वाला सही है इतना, ठीक है। फिर रखा गया था दैट इट सिंगुलर है, इट कैन ईदर बीन अ हेल्पफुल इमोशंस और अ डिस्करेजिंग, ये वाला भी आपका सही रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कोई एरर नहीं है इस वाले पोर्शन में। 11th में यहाँ फिलअप बताना था। इट वॉज इम्पॉसिबल डैश गेस वॉट ही वॉज डूइंग, इम्पॉसिबल डैश टू एट ऑन ऑफ, तो क्या हो जाएगा? गेस करने से पहले आएगा, इम्पॉसिबल टू गेस, टू करेक्ट है आपका। 12th में यहाँ पर मीनिंग बतानी थी इडियम की। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, इसके लिए पहला था बी एक्सट्रीमली बिजी विथ वर्क, इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी वन प्रेजेंट, अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो आपका जो इसका मतलब होगा हैव अ वेल ऑफ टाइम, इसका मतलब हो जाएगा हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। इसमें सिन्नम बताना था इंट्रिकेट, इंट्रिकेट आपका जटिल होता है, पेचीदा होता है, इसका सिन्नम बताना था। पहला इसके लिए वर्ड था कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है बेसिक, चौथा है आपका पेंटेड। तो इंट्रिकेट का मतलब जटिल होता है, जिसके लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है। कॉम्प्लेक्स एक वर्ड होता है, इसका मतलब भी जटिल ही होता है, ठीक है। पजल सम आप कह सकते हैं कि पजल सम है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड आपका इसका सिन्नम बन जाएगा। डेवलप्ड आपका मतलब जो है काफ़ी डेवलप्ड यानी विकसित सेंस में यूज़ किया जाएगा। बेसिक मतलब आधारभूत। पेंटेड मतलब पेंट्स का जो है, पेंट वर्क का जो है फॉर्म लिखा गया है। इम्प्रूवमेंट बताना था। आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होगा? एसेंशियल यानी जीवन आवश्यक जो आधारभूत सुविधाएं, ठीक है। आई वर्क हार्डली टू अर्न, हार्डली यहाँ पर जो रखा गया आपका ये गलत रखा गया है, यहाँ पर हार्ड होना चाहिए था। आई वर्क हार्ड टू, ठीक है, तो यहाँ पर था। दूसरी चीज़ टू भी यहाँ पर गलत रखा गया है, तो देखिए इसके लिए इम्प्रूवमेंट था। वर्क्स, आई के साथ वर्क्स रखा गया तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि आई के साथ एस नहीं लगेगा। नो इम्प्रूवमेंट भी रखा गया है, नो इम्प्रूवमेंट गलत होगा क्योंकि ये वाला आपका गलत है।
फिर बोला गया था वर्क हार्डेस्ट है टू, तो ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट वाले में रखा गया वर्क हार्ड टू अर्न, ये आपका सही है, लास्ट वाला सही है। 15th में वन वर्ड बताना था, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, ठीक है, इसको कहेंगे रोग भ्रम, ठीक है। जब किसी को वरी हो जाए एक्सेसिव अबाउट वंस हेल्थ को लेकर के कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो उसे कहेंगे रोग भ्रम। इंटेलेक्चुअल पहला था इसके लिए हाइपोकॉन्ड्रियक था, दूसरा मेगालोमेनियन था, चौथा आपका एक्सपर्ट था, तीसरा मेगालोमेनियन था। इंटेलेक्चुअल का आपका ब्रेनी हो जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, वाइज हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसको एक तरीके का भय रहता है कि वो बीमार है, तो ये वाला जो है आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है, तो ये हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाएगा। मेगालोमेनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन वन हु थिंक्स हिमसेल्फ बिग, ठीक है, हर चीज़ में जो खुद को बड़ा ही समझे उसे कहेंगे मेगालोमेनियन। नेक्स्ट है एक्सपर्ट का मतलब आपको पता है स्किल्ड होता है, सीजनड होता है। नेक्स्ट हमारे पास 16th में था, यहाँ पर सिनोनिम बताना था एक्स्ट्रावेगेंटली, इसका मतलब क्या होता है, अपव्ययी होता है, ठीक है। यहाँ पर एडवाइल ऐड करके बनाया गया है एडवर्ब। पहला था इकोनॉमिकली, दूसरा है मीगरली, तीसरा है एक्सपेंसिवली, चौथा है मॉडेस्टली। सिनोनिम चूंकि बताना है इसका, एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब मितव्ययी होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो इकोनॉमिकली था ये अपोजिट में था, ये तो आपका होगा नहीं। मीगरली का मतलब भी आपका क्या होगा, अल्प होता है मीगर, और स्कैंट होता है इसका मतलब डार्थ होती है, लैकनेस होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा, फिलहाल ये एडवर्ब है। एक्सेप्ट एक्सपेंसिवली का मतलब हो जाएगा काफ़ी खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब भी खर्चीला होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। मॉडेस्टली मतलब मॉडेस्ट हम्बल सेंस होता है, विनम्र होता है, तो ये आपका नहीं होगा। 17th में आते तो यहाँ पर एंटोनिम बताना था ओबीडिएंट, इसका मतलब आज्ञाकारी होता है, ठीक है, वन हू फॉलो द ऑर्डर्स। कॉम्प्लायंट था दूसरा, सबमिसिव था तीसरा, रेसिस्टेंस है चौथा, चीकी है आपका, चीरी सॉरी। कंप्लाइंट का मतलब आपका जो है ओबीडियंट ही होता है, कहीं ना कहीं जो आज्ञा का पालन कर लेगा, ठीक है। सबमिसिव भी वही सेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंट थोड़ा सा प्रतिकारी रहेगा, जो प्रतिकार करेगा। चीयरी का मतलब आपका मगन होगा या फिर ग्लैड जॉयस सेंस हो जाएगा, तो जो आपका इन सभी को एलिमिनेट करने के बाद जो करेक्ट बैठेगा वो आपका रेजिस्टेंट बैठेगा। 18th में यहाँ पर वन वर्ड बताना था, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसे क्या कहेंगे, स्टोइक, हेडोनिस्ट, समैरिटन, कैनिबल, ठीक है। स्टोइक का मतलब आपका इनडिफरेंट होता है, इनडिफरेंट कह सकते हैं उदासीन, जो अपनी फीलिंग्स को बताए ही ना, कि वो उसको पेन है, दर्द है, दुख है, कोई मतलब नहीं, वो नहीं बताएगा, तो फीलिंग को हाइड करके रखेगा, यानी स्टोइक हो जाएगा। हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है, सुखार्थी, जो सुख चाहता रहता है हमेशा, उसे कहेंगे हेडोनिस्ट। समैरिटन का मतलब अब गुड एंड चैरिटेबल पर्सन होता है, जो एक अच्छा व्यक्ति होगा जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। कैनिबल का मतलब आदमखोर होता है, तो यहाँ पर आदमखोर की बात की गई थी, तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। 19th पे यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना था एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर होता है, अपैरेंट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है। इसके लिए एंटोनिम में क्या आएगा, अस्पष्ट वर्ड आएगा, तो यहाँ ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, तो ये आपका नहीं होगा। स्टबर्न का मतलब आपका हठी होता है, जिसे आप कहेंगे स्टबर्न कह सकते हैं, ठीक है, हॉटी कर सकते हैं, प्राउडी कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टिनेट होता है, ये आपका नहीं होगा फिलहाल। इरिटेट, इरिटेबल का मतलब क्या होगा, इरिटेबल लिखा है, इरिटेबल का मतलब अनोइंग सेंस होता है, इरिटेटिंग सेंस होगा, यानी चिड़चिड़ाना, ये चिड़चिड़ा बनाना सेंस में होगा। बट यहाँ पर क्योंकि एविडेंट है तो एविडेंट के लिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इनडिस्टिंक्ट है मतलब अस्पष्ट, यहाँ पर एविडेंट स्पष्ट था, तो यहाँ डिस्टिंक्ट आपका स्पष्ट होता है, इन लगा के इनडिस्टिंक्ट बन गया है यानी अस्पष्ट, तो ये आपका एंटनी बन जाएगा। 20th में यहाँ पर एंटनी बनाना था मोइल, मोइल का मतलब हार्ड वर्क करना होता है, यहाँ पर वर्क है, दूसरा ग्रो है, तीसरा डिस्करेज है, चौथा कल्टिवेट। वर्क का मतलब तो इससे बनेगा नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क करना होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका इससे का एंटोनिम बताना था, तो ये नहीं होगा। ग्रो मतलब बढ़ने सेंस में होता है। डिस्करेज मतलब डिस्करेज सेंस करना होता है, यानी हतोत्साहित करना। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है, काटना वगैरह उगाना सेंस में होता है। तो अगर जो आप ये वर्ड सभी देखेंगे तो ये तो इसके आसपास भी नहीं घूम रहा है, ये वाला भी नहीं पहुँचेगा एंटोनिम में, और लास्ट वाला भी नहीं पहुँचेगा, कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाएगा, ठीक है। इनको एलिमिनेट करने के बाद आपका डिस्करेज सही होगा। फिर आते हैं पैसेज पर, तो यहाँ पैसेज दिया गया था, नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ डैश अर्थ, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड इट कैन बी डैश इन ऑल लिविंग सिस्टम्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर डैश इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फूड्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स एंड पॉइजन्स। नाइट्रोजन इज अ
क्रूशियल टू लाइफ, इन एक्सेस इट कैन, यहाँ कैन था, कैन ऑल्सो बी डैश टू द इन्वायरमेंट, ये आपका दिया गया था, आपको पता चल गया होगा थीम क्या है। अब आते हैं फिलअप पर। पहला नंबर, नाइट्रोजन इज इसेंशियल्स टू लाइफ डैश अर्थ, ऑन अर्थ है, इनटू अर्थ है, इन अर्थ है या एट अर्थ है। देखिए नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी इसेंशियल है, बट है ये कहाँ पर, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो क्या हो जाएगा लाइफ, इसेंशियल्स टू लाइफ ऑन अर्थ, ऑन आपका फर्स्ट वाला सही होगा। 22 यानी 2 नंबर पे आते हैं, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड इट कैन बी डैश इन ऑल लिविंग सिस्टम्स। इट कैन बी फाइंड है, देखिए बी लिखा है यहाँ पर, कैन के बाद बी आया है, इसका मतलब पैसिव चलेगा, पैसिव चलेगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म रहेगी, तो थर्ड फॉर्म फाइंड नहीं है, फाउंड आपकी फाइंड की थर्ड फॉर्म है, फाउंडेड ये आपकी फॉर्म थर्ड है, बट ये होगी नहीं, इसका मतलब स्थापित करना होता है, बट यहाँ पाने सेंस में है, फाउंडर भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी फाइंड की फाउंड, यानी सेकेंड वन होगी। 3 नंबर बता था, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स आर डैश इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फूड्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स एंड पॉइजन्स। ठीक है, फंक्शन करते हैं, आर फंक्शंस इन ऑर्गेनिक मटेरियल, आर इंस्टेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल, आर इमीडिएट, आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट है, मतलब पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे फूड वगैरह है, फर्टिलाइजर है, एक्सप्लोजिव्स है, पॉइजन्स है, उसमें भी पाए जाते हैं। 24 नंबर में बोला गया था, नाइट्रोजन इज क्रूशल टू लाइफ डैश इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी डैश टू द इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ बोला गया क्रूशल लाइफ के लिए होता है, बट बोला गया था इन एक्सेस इट कैन बी ऑल्सो डैश इन्वायरमेंट, अगर लेकिन वो ज़्यादा होगी तो क्या होगी, जाहिर सी बात है कहीं कि हानिकारक हो जाएगी, एजेंशियल तो है ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रिपोजिशन, यहाँ पर देखिए पैराडॉक्स शो किया जा रहा है, सॉरी पैराडॉक्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन शो किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन शो करने की आपका कंजंक्शन होता है, वो कौन सा होता है, वो बट होता है। ठीक है, ये कंजंक्शन होता है। तो नाइट्रोजन इज क्रूशल टू लाइफ बिकॉज इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी सच इन एक्शन, सॉरी सच इन एक्सेस बट इन एक्सेस, तो आपका जो करेक्ट होगा हो जाएगा नाइट्रोजन इज क्रूशल टू लाइफ बट इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी डैश टू द इन्वायरमेंट। अब आगे वाले में क्या आएगा, फिफ्थ वाले में रखा गया था, इट कैन बी रैशनल टू द इन्वायरमेंट, प्लाएबल टू द इन्वायरमेंट, ऑप्टिमिस्टिक टू द इन्वायरमेंट, हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। रैशनल का आपका उचित होता है, प्लाइबल मुड़नशील होता है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, और हार्मफुल हानिकारक होता है, तो यहाँ पर बैठेगा आपका हार्मफुल। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।